हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी जो आप लोग का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली है 3.5, उसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जो चैप्टर नंबर आप लोगों के 3 है, और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले सवाल को आप एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लेंगे, और यहाँ पर भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। देखिए कि निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अनेक हल है। और अगर उसका अद्वितीय हल आता है तो उसको आपको वर्ज गुणन विधि से बनाना है। ठीक है, प्रश्न तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम लोग चेक करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, और चेक करने के लिए आपको पता है मान छांटना होता है। तो x के साथ 1 है, और b1 के साथ देख लीजिए, मतलब y के साथ -3 है तो y1, और c के साथ कितना है -3। ठीक है, तो a1 b1 c1 आप छांटना जानते हैं पहले से। a2 के मान 3, b2 के मान -9, और c2 के मान हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबको पहले चेक करेंगे बारी बारी से कि a1/a2 यानी 1/3 रहेगा। ठीक है, अब हम b1/b2 निकालते हैं, तो b1 -3 बटा -9 काटेंगे तो 1/3 आएगा। c1/c2 यानी 3/-2, और माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 3/2 रहेगा। अब आप यहाँ देखने को आप लोग को मिल रहा होगा कि 1/2 इसका माना है 1/3 और 1/3, मतलब दो को बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो चूंकि आप ऐसे कहिएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर न है c1/c2 के। तो इसीलिए इसका मान आप जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं होता। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं इस तरह के अगर कंडीशन आता है तो उसका वो समांतर रेखा होता है, और समांतर रेखा में कोई एक को बिंदु जो है कॉमन नहीं होता है, तो इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। यानी कि इस सवाल का आंसर आपको इतना ही तक देना है, इसके आगे आप नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पूछ रहा है अद्वितीय हल आएगा उसी को आपको बनाना है। ठीक है, अभी दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। इसमें भी आप डायरेक्ट आप छांटिए a1/a2 यानी 2/3, ये आप डायरेक्ट छांट सकते हैं। b1/b2 यानी 1/2, क्योंकि देख लीजिए y और y दोनों में y वाला मिलाइएगा। c1/c2 यानी 5/8। अब यहाँ से आपको देखने को मिलता होगा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा ही बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि इसका कोई हल नहीं, बल्कि इसका एक हल या अद्वितीय हल जिसको बोलते हैं, अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल होगा इसका मतलब इसको अब आपको आगे बढ़ाना है। किस मेथड से, तो वर्ज गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें वर्ज गुणन विधि से करते क्या है। वर्ज गुणन विधि से, वर्ज गुणन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ज गुणन विधि में करते क्या है, इस समीकरण को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं। देखिएगा 2x + y जो है, प्लस बराबर के बाद 5 जो है इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा जो है आपका 3x + 2y -8 बराबर 0, और इस समीकरण आपका 2 बन जाता है। ठीक है, अब इसको आपको याद होना चाहिए वर्ज गुणन विधि से बनाते कैसे हैं। चलिए हम आपको याद दिलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बटा लिखते हैं, -y बटा लिखते हैं, और 1 बटा लिखते हैं। ऐसे आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए भी थे। तो यहाँ पर हम करते क्या है, एक बार x वाला को झांकते हैं। जैसे x वाला ये दिख रहा है, x वाला टर्म को ऐसे हम हटा देते हैं, और जो y वाला और जो कांस्टेंट बच रहा है उसको एक बॉक्स में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा में भी एक बॉक्स बनाते हैं, तीसरा में भी बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स बनाने से आपको प्लस माइनस का झंझट नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा, कलर थोड़ा चेंज, देखिए इसको हटा दिए तो y के साथ अगर देखेंगे तो 1 है, और एक कांस्टेंट में देखिएगा तो -5 है तो माइनस, जो माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस लिखिएगा जरूर। ये 2 है y के साथ, और ये -8 है। ठीक है, अब उसी तरह से कि आप x वाला को हटाते, इसको पहले हटा देते हैं। देखिएगा इस बार हम y वाला को झाँकेंगे ऐसे। ठीक, तो y वाला हट गया, तो अब जो बच रहा है उसको आप लिखिए।
तो x वाला 2 है और कांस्टेंट आपका -5 है, और x वाला 3 है और कांस्टेंट आपका -8 है। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम लोग करते क्या है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम कांस्टेंट को झांकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट को अगर हम इस तरह से इसको हटा दें तो अब जो बच रहा है उसका मान आप लिखिए। तो इसका मान x के साथ 2 है, y के साथ कुछ न तो 1 है, x के साथ 3 है और y के साथ 2 है। ठीक है, अब ये मान तो आप हमें लगता है कि आप बड़ी आराम से लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, बस ये। उसके बाद करते क्या है, इसको क्रॉस गुना करते हैं। ठीक है, ये तिरछा तिरछी ऐसे गुना करते हैं, ऐसे। ठीक, और बीच में आपको माइनस देना है। बीच में हर हाल में क्या देना है, माइनस का साइन देना है। जैसे 1 में -8 से तो ये -8 हो गया, और यहाँ पे आपको हर हाल में क्या देना है, -8 माइनस देना है। और इसको गुना करिए तो 2 में -5 से तो -10 हुआ, तो आप चाहे तो -10 ऐसे लिख सकते हैं, और बीच वाला ही माइनस पहले से है। ठीक है, -y रहेगा, और इसको सेम उसी तरह से गुना करिए तो 2 में -8 से तो -16 हो गया। यहाँ पे आपको हर हाल में बीच में माइनस देना है, और इसको गुना करिए 3 में -5 से तो -15 हुआ, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 1 बटा। इसको गुना करिए, क्रॉस उसी तरह से 2 दूनी 4, बीच में माइनस, और 3 में 1 से तक 3 रहेगा। ठीक है, बीच में आपको माइनस देना है। अब आगे देखिए, तो x बटा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +10 लिख दीजिएगा। -y बटे माइनस वाला ही माइनस माइनस +15 हो जाएगा, और 1 बटा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं तो 10 में से 8 घटेगा 2, -y बाई -1 और 1 बटा 1। अब x और y के मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। अब आप लिखिएगा, अब x वाला टर्म को बराबर कीजिए, मतलब पहला जो है लास्ट के साथ बराबर करिए 1 बटा 1 के बराबर। तो इससे आपका x का मान क्रॉस जब गुना करिएगा x के मान 2 आ जाएगा। एवं दूसरा बराबर करिएगा तो ये माइनस से माइनस यहीं काट भी सकते थे, तो y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो y बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो मान आप लोग के सामने आया है, अतः x के मान 2 और y के मान 1, ये जो आंसर है ये सही है या गलत है, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए x का मान 2 है, y का मान 1 है। आप यहाँ पे रख के एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ इस समीकरण में तो 2x प्लस वाई था, x के मान हम 2 लाए हैं और y का मान 1, तो 2 दूनी 4 1 5 आ रहा है, यानी समीकरण राइट साइड। दूसरा चेक करेंगे तो 3x प्लस 2y है, यानी 3 गुने 2, x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 2 यानी 8 आ रहा है। मतलब कि हम लोगों का बनाया हुआ आंसर सही है। इस तरह से आप ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। तीसरा प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न को वैसे ही पहले चेक करिए। a1 बाई a2 तो 3 बटा 6 काटेंगे तो 1 बटा 2। b1 बाई b2 -5 बटे -10 काटिएगा तो 1 बटा 2। ठीक है, और c1 बाई c2 20 बटे 40, इसको भी काटेंगे तो 1 बटा 2। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसका मान 1 बटा 2, इसका मान भी 1 बटा 2, x का मान भी 1 बटा 2। इस काटने आता है ना, ये काट सकते हैं बड़ी आसानी से, 5 दूनी 10 20 दूनी 40 ऐसे करके। ठीक है, तो अब आप देखिएगा था a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों क्या है, बराबर है। तो बराबर जब होता है तो इसका कै गो हल होता है, इसका अनंत हल होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, और जब अनेक हल होगा तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अद्वितीय हल होगा, उसी को वर्ज गुणन विधि से बनाना है। जैसे अब अगला प्रश्न, अब इसको पहले चेक करिए। a1 बाई a2 1 बटा 3, कॉन्स्टेंट को लेते हैं, x के सामने 1 है और ये दूसरा वाला में 3 है। ठीक है, b1 बाई b2 यानी -3 बाई -3, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस और 3 से 3 कट गया। c1 बाई c2 निकालेंगे तो -7 बटे -15, माइनस कट जाएगा तो 7 बटे 15 ही रहेगा। अब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि a1 बाई a2 जो है वह b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। देखिए 1 बटा 3 है और यहाँ 1 है, तो इसका कै गो हल होगा, इसका तो अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तब तो आप इसको वर्ज गुणन विधि से बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको वर्ज गुणन विधि से लिखते हैं। वर्ज गुणन विधि, ठीक है, वर्ज गुणन विधि से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले करते क्या, ये तो समीकरण आपका सेट है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण आपका 1 है। दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, ये समीकरण आपका 2 है। अब चलिए इसको हम लोग ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं तब थोड़ा देर पहले भी कि कैसे लिखते हैं, x बटा ऐसे कर देते हैं, फिर माइनस वाई बटा
और फिर लास्ट में 1/, ठीक है। और यहाँ पे बॉक्स ऐसे बना देते हैं एक इस तरह से, और उसके बाद x वाला को डिलीट करते हैं। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, x वाला इसको डिलीट करेंगे तो जो बचेगा कांस्टेंट में नंबर उसको आपको नोट करना है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं अब y के साथ -3 है और कांस्टेंट आपका -7 है, ऊपर वाला दिखेगा, फिर नीचे दिखेगा तो -3 है और -15 है, प्लस माइनस ध्यान जरूर दीजिएगा, सब चीज़ लिख देना है। अब हम y वाला को इसको पहले हटाते हैं और y वाला को अब डिलीट करिए, y वाला को इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये हटेगा। तो x वाला आप देखेंगे तो कि x के साथ 1 है, कांस्टेंट आपका -7 है, x के साथ 3 है और कांस्टेंट आपका -15 है, ठीक है। अब सेम उसी तरह से इसको भी हटाइए, तो ये क्या हटा दिए, यहाँ पर 3 था। अब y वाला को y वाला को हटाते हैं, कांस्टेंट वाला को हटाते हैं, तो बचेगा उसको आप लिखिए, x के साथ 1 है, फिर -3 है y के साथ, और x के साथ 3 है और y के साथ -3 है, ठीक है। तो ये सवाल ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, ऊपर मिट गया था -3, ठीक है। अब इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। चलिए x बटा, बस ध्यान दीजिएगा ये अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से तिरछा तिरछी गुना करते हैं, लेकिन बीच में आपको क्या देना है, माइनस। जैसे -3 में -15 से तब प्लस में 45 हो गया ना, और बीच में यहाँ पे माइनस देना है। फिर जब इसको गुना करेंगे तब -3 में -7 से तब +21 हो गया, लेकिन ये बीच में तो माइनस आपका रहेगा, ठीक। -y बटे, उसी तरह से इसको भी तिरछा तिरछी गुना करिए, 1 में -15 से तब -15, बीच में ये माइनस रहेगा, और इसको गुना करेंगे 3 में -7 से तब -21, इसलिए -21 घेर के लिखें, ठीक है। 1/, और ये गुना करेंगे तो -3 और बीच में माइनस है, और 3 में 3 से ऐसे तो -9 आएगा, ठीक है। और इसमें पहले हम 1 में 3 से किए थे, माइनस है तो -3, बीच में ये वाला आपको ध्यान देना, -3 रहेगा, माइनस रहेगा, और ये -9 आएगा। अब एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो ये तो 45 में से 21 घटा लीजिए तो आपके पास कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। -y बाई -15 और ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, 1/-3, ये माइनस माइनस प्लस में 9 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो x/24 -y बटे कितना आएगा, आपका 6 आ जाएगा, और 1/, ये भी आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालने के लिए करते क्या है, बराबर कर देते हैं। अब किसको किसको बराबर करना है, तो आपको 2 टर्म को बराबर कर देना है। मतलब पहला जो है लास्ट के साथ x/24 1/6 के जैसा क्रॉस गुना करिए तो 6x बराबर हो जाएगा 24, इसे x का मान निकाल सकते हैं 4, क्योंकि 6 × 24 कट जाता है, ठीक है। एवं दूसरा जो है वो लास्ट के साथ करिएगा, तो -y/6 बराबर 1/6, तिरछा तिरछी तो -6y बराबर 6 हो गया, तो ये 6 से 6 काट ही दीजिए, तो ये माइनस बचेगा, तो y बराबर कितना, -1। ये आपका आंसर है। अतः आप लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः x के मान 4 और y के मान -1। और ये सही है या गलत है, चलिए हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। x का मान 4 आया है, तो यहाँ पे रखते हैं x - 3y, ठीक है, -7। x के मान 4 है, y के मान -1 है और -7 रहेगा, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब सही है। दूसरा में भी चेक करके देख लीजिए, x का मान कितना है, 4 है, और प्लस में 3, y के मान -1 है और माइनस में 15 रहेगा। गुना करेंगे तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस 3 और -15 रहेगा, तो 0 तो आ ही रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है कि सही। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देखते हैं, देखिएगा। अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपके सामने दूसरा का पहला देखिएगा, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कंडीशन दिया हुआ है और इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। और इसमें दे दिया है, चूंकि आप ऐसे पहले मान छांट लेते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाए। a1 के मान 2 है, b1 के मान 3 है, c1 के मान 7 है, ठीक है। a2 आपका a - b है, और b2 आपका a + b है, और c2 आपका कितना है, 3a + b - 2 है। मान तो छाट लिए। अब प्रश्न से अगर आप देखिएगा, प्रश्न से ही लिख देते हैं। प्रश्न से दे दिया है कि इसका अनेक हल होगा, या अनेक हल होने का शर्त आप जानते हैं, अनेक हल होने का शर्त आपको याद है। अनेक हल होता है कब, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, यानी तीनों जो है आपस में
बराबर होता है तब जाके हम बोलते हैं कि उसका अनेक हल होगा या अनगिनत हल होगा। अब यहाँ से मान रखिए तो 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी, दिख रहा होगा ना ये समान, a1 ये a2 है, b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। तो बराबर के बाद रखेंगे तो 7/3a प्लस बी माइनस 2 ये हो गया। अब इसको आपको तीनों जब बराबर है तो अब आप दो दो करके बराबर करिएगा, यानी कि कुछ इस तरह से बता दें आपको थोड़ा सा कि ये पहला जो है वो किसी के बराबर कर दीजिए। चलिए दूसरे के बराबर कर देते हैं। तो 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करिए, तो पहले 3 से ही गुना कर दीजिए तो 3a माइनस 3b हो जाएगा, और उसके बाद 2 से इसमें करेंगे तो 2a प्लस 2b आ जाएगा। सबको लेफ्ट साइड ही ले आइए तो 3a माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2b, इधर आके माइनस 2b बराबर कुछ ना था 0। इसे a माइनस में 5b आ जाएगा बराबर के बाद 0। ठीक है, अब इससे आप क्या कह सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि a बराबर कितना है 5b, और इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। एवं उसी तरह से दूसरा बराबर तीसरा कर दीजिए तो 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको सोल्व करिए तो 7 लाना है, 3 3 9, पहले ऐसे ही गुना कर देते हैं। 3 3 9a प्लस में 3b माइनस 3 दूनी 6 बराबर, इसको गुना करिए तो 7a प्लस 7b। ठीक है, अब इसको लाइए इधर तो 9a माइनस 7a प्लस में 3b प्लस 7b, इधर आके माइनस 7b, और माइनस 6 जो है ना उसको बराबर के बाद भेज दीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा। अब इसको आगे देखिएगा, ये घटाएंगे तो 7 नहीं, गलती से मिस्टेक कर दिए हम, लगता है कि यहाँ पर 9 है ना, पहला में कितना था 9, एक सेकेंड, ये 9a माइनस 7a आया था, 9 में से 7 गया था 2a आ गया, और ये माइनस में 4b, और बराबर के बाद कितना है 6 है। अब इसमें जो a का मान जो यहाँ से आप लाए थे, a का मान कितना था, a का मान 5b जो था, इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो 2a के जगह कितना 5b माइनस 4b बराबर के बाद 6। अब इसे सोल्व करिएगा ना तो a का मान निकल जाएगा, जैसे ये हो जाएगा 5 दूना 10b माइनस 4b बराबर 6, घटाएंगे तो 6b बराबर 6, काटेंगे तो इससे b का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब b का मान जब निकल जाए तो आप लिखिए समीकरण, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना a बराबर 5b है, और a बराबर 5, b के मान 1 आया, इसलिए कहेंगे a बराबर 5 में 1 से था 5, यानी a का मान 5 आया है, b का मान कितना है 1 है, और यही आपका आंसर है। a और b का मान पूछ रहा था तो a का मान 5, b का मान 1, और ये रहा आपका आंसर। एक बार बुक में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़िए, अब अगले सवाल पर आते हैं। कितना गैप हो गया, हाँ, ये दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, मतलब इस बार कह रहा है कोई हल नहीं, तो पहले मान छाट लीजिए a1/a2, या चलिए पहले हम माने छाट लेते हैं डायरेक्ट न लगा के। a1 के मान 3 है, b1 के मान 1 है, c1 के मान 1 है। ठीक है, a2 आपका 2k माइनस 1 है, b2 आपका k माइनस 1 है, और b3 c2 आपका कितना है 2k प्लस 1 है। ठीक है, प्रश्न से आप लिखेंगे, प्रश्न से कै गो हल की बात कर रहा है, ये कह रहा है कोई हल नहीं, तो बताइएगा कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल न कब होता है, जब आपको याद होगा कि a1/a2, इसका शर्त लिखना है b1/b2 बराबर हो, लेकिन बराबर न हो c1/c2 के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं होता। और इससे आपको मान रख के और सोल्व करना है तो उससे मान निकल जाएगा। तो देखिए a1 के मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, a2 के मान ये है 3/2k माइनस 1 बराबर, सेम उसी तरह से b1 के मान देख लीजिए 1 है, और b2 के मान कितना है k माइनस 1 बराबर नहीं, c1 के मान 1 है, और c2 के मान कितना है 2k प्लस 1 है। ठीक, अब किसको किसको बराबर करिएगा जिससे कि k का मान निकल जाए, तो थोड़ा सा इसको आपको हम समझा दें। अब आप पहला दूसरा के बराबर कर दीजिए तो 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 के बराबर लिखिएगा, मतलब ये जो पहला है दूसरा के बराबर है, इसलिए बराबर करके और इसको आपको सोल्व कर देना है। तो इसको क्रॉस गुना करिए तो 3 में k से तो 3k माइनस 3 में 1 से तो 3 आएगा बराबर, इसको क्रॉस गुना करिए तो 2k माइनस 1, 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा। इसको इधर ही सोल्व करते हैं तो 3k माइनस में 2k, उधर माइनस 1 था, ये जो -3 आपको दिख रहा है ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 3 में से 2 k घटेगा तो 1 k बराबर हो जाएगा 2, और ये तो हो गया k का मान कितना 2।
अगर आप देखेंगे तो आंसर में आपको दिखेगा k का मान 2, यही आपका आंसर ही है। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं की बात कर रहा था। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले नंबर प्रश्न के साथ। तीसरा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? मतलब कौन सा विधि आपको सबसे बेहतर लगता है? तो सबसे पहले ये तो आपको बनाना है। चलिए फिलहाल हम दोनों मेथड से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से बात करते हैं। प्रतिस्थापन विधि बनाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा विधि आपको अच्छा है, और ऐसे पहले भी आप सीख चुके ही हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले करते क्या, 8x + 5y बराबर कितना है, 9 है, जो समीकरण आपका 1 है। ये क्या हो गया, ये है आपका 5y। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है आपका 3x + 2y बराबर कितना है, 4 है, ये समीकरण आपका 2 है। प्रतिस्थापन विधि में हम आपको बताए थे कि समीकरण 1 या 2 से किसी का मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, चलिए अब यहाँ पर ही लेते हैं। 8x + 5y बराबर 9 है, इससे आप x या y का मान निकाल लीजिए। तो y का मान निकालते हैं, तो 5y बराबर 9 - 8x, इसे y बराबर लिखते हैं 9 - 8x और बटा में आपका 5, जो कि समीकरण आपका बन रहा है 3। ठीक है, अब इस 3 के जो मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में बैठा देते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब y का मान हम लोग रखते हैं, देखिए समीकरण 2 पहले लिखिए। तो 3x + 2y बराबर कितना है, 4 है। 3x रहेगा 2, y के मान कितना रखिएगा, ब्रैकेट घेर के लिखिएगा 9 - 8x और बटा में 5 बराबर के बाद 4 रहेगा। ठीक है, अब इससे इसके बटा में कुछ होना तो 1 देखिए, डायरेक्ट आपका इसको गुना कर लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो 5, तो 5 दिए 15x प्लस ये 2 से गुना करते हैं 9 दूना 18 माइनस ये 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16x बराबर के बाद 4 आपका आएगा ये। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका आएगा, घटा लीजिए, 15 में से 16 घटेगा तो -x प्लस 18 और बराबर के बाद इसको आप 500 का कर सकते हैं 20, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -x बराबर 20 - 18, यानी -x बराबर कितना आएगा 2। तो माइनस इधर है इसलिए x बराबर क्या कहेंगे, माइनस में 2। x का मान निकल चुका है। अब जब x का मान निकल गया तो इस x के मान को आपको क्या करना है, y में समीकरण किस में बैठाना है, देख लीजिए। इसको नीचे लिखते हैं समीकरण 3 से समीकरण 3 में बैठा दीजिए। तो y बराबर कितना है, 9 - 8x और बटा में कितना है, 5 है। अब इसमें बैठाइए तो y बराबर 9 - 8 गुने -2 बटा 5, जैसे y बराबर आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 दूना 16 बटे 5। इसको इधर ही देखिए, y बराबर 16 9 होता है 25 और बटा में 5, इसको काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5, यानी एक y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। और यही है प्रतिस्थापन विधि। अतः x के मान कह दीजिएगा कितना, -2 है, x का मान -2 है और y का मान 5 है, और ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पहले भी प्रतिस्थापन विधि से सीख ही चुके हैं, खुद से भी बना सकते थे। तो ये था प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आपको वर्ज गुणन विधि से भी आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए वर्ज गुणन विधि से भी हम लोग देखते हैं, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, तो वर्ज गुणन विधि में हम लोग करते क्या है, पहले सवाल को लिख लेते हैं। जो आपके सामने सवाल है, 8x + 5y बराबर 9 है। 8x + 5y बराबर जो 9 है उसको लेफ्ट साइड ले आइएगा, -9 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण आपका 1 बन गया। 8x + 5y बराबर -9 हो गया। और दूसरा है 3x + 2y बराबर 4 है। 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 4 जो है इधर आएगा तो -4 बराबर 0। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। और वर्ज गुणन विधि तो अभी ही 2 प्रश्न हम लोग बनाए ही हैं। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं वर्ज गुणन विधि से। तो करते हैं x बटा -y बटा और 1 बटा, याद है। और हम आपको जस्ट बताए थे कि एक बार x को डिलीट करते हैं, इसको हटा देते हैं, जो बचता है उसको एक बॉक्स में लिखते हैं। यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में मान हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। x y वाला टर्म लिखिए तब 5 है, x कांस्टेंट वाला -9 है, नीचे आइए तो 2 है और माइनस में 4 है। ठीक है, y को अब इस बार डिलीट करते हैं, इसको हटाते हैं सबको। देखिए इस बार y को जब डिलीट करते हैं, मतलब y को ऐसे झांक दीजिए, उंगली रख के झांक दीजिएगा तो बचेगा x वाला। देखिए
एक्स वाला 8 बच रहा है, एगो -9, एक्स वाला एगो 3 है और कांस्टेंट है आपका -4। अब उसके बाद करते क्या है, इस आपको हटाते हैं, अब झांकेंगे किसको, कांस्टेंट को, ये नंबर, ठीक है। इसको झांकेंगे तो एक्स वाला देख रहे हैं, एक्स वाला आप देखिए कि कौन कौन है, 8 है और एगो वाई वाला 5, एक्स के मान 3, वाई के मान 2, ठीक। अब इसके बाद इसको करते क्या है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन याद रखिएगा ये 5 का कितना -20 है और बीच में आपको हर हाल में माइनस देना है। अब इसको गुना करिए तो 2 में -9 से तो -18 हुआ, लिख देते ब्रैकेट में -18, क्योंकि बीच वाला माइनस फिक्स है, ठीक है। -y बटे सेम उसी तरह से इसको गुना करेंगे तो माइनस में 8 चौका 32, बीच में यह माइनस फिक्स है, इसको गुना करिएगा तो 9 तिया 27, -27 आएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा। ये 8 दूनी 16, कुछ इस तरह से 8 दूनी 16 और ये 5 तिया 15, बीच में तो माइनस ही रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसको देखिएगा x बटा ये -20 माइनस माइनस +18 हो जाएगा, -y बटा ये -32 ये +27 हो जाएगा और 1 बटा ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यानी x बटा कितना आएगा -2, -y बटा ये 5 आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा और 1 बटा 1, माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब वर्ग गुणन विधि में आपको याद है कि बराबर कर देते हैं, पहला लास्ट के बराबर, तो x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो x का मान कितना आएगा -2, एवं उसके बाद दूसरा बराबर करिए तो y बटे 5 बराबर 1 बटा 1, यानी कि y बराबर कितना आएगा 5। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अतः x का मान -2 और y का मान 5, जो कि आप थोड़ा देर पहले भी इतना आंसर लाए थे, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन विधि, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा विधि अच्छा है, प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन विधि। तो इस वीडियो को हम यहीं रोक देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके नेक्स्ट नंबर सवाल से आपको बताएंगे। 3 तक बता दिए, 4 का जो आप लोग के सामने 1 2 करके जो भी 5 गो सवाल होगा इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।